Hello students, once again welcome to my English classes. As you know, in my last video I was explaining you the lesson Lost Spring by Anis Jung. In this lesson we have seen that a boy named Mukesh, belonging to a family of Bengal makers in Firozabad, he dreams of breaking away the traditions and wants to become a motor mechanic. And we have seen the conversation between him and the author of the lesson, Anis Jung. So, students, now let's start further. Page number 18. See the lines. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. As custom demands, daughters in law must veil their faces before male elders. In this case, the elder is an impoverished bangle maker. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, sent his two sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. So students, in the last video I told you about the meeting of Anis Jung and Mukesh. Mukesh took the author Anis Jung along with him to his house. When both of them enters the house, Mukesh elder brother's wife was sitting there in front of the chula, that stove, and she was preparing the evening food for the whole family. So when the older man enters, here the older man comes for the father of Mukesh. She gently withdraws behind the broken wall. Means जब मुकेश के पापा घर में आते हैं तब मुकेश की भाभी शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो टूटी हुई वॉल के पास चली जाती है एंड ब्रिंग्स हर वेल, वेल मतलब कि घूंघट, और घूंघट को अपने मुंह पे ले आती है, अपने फेस पे ले आती है एज कस्टम डिमांड्स, जैसे कि उनके यहाँ की प्रथा है. डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, ऐसी उनके यहाँ की कस्टम है, ऐसे उनकी यहाँ की प्रथा है कि जो बहुएं हैं उन्हें अपने जो मेल एल्डर्स हैं, जो बड़े आदमी हैं उनकी फैमिली के, उनके आगे उनको अपना फेस घूंघट से ढकना होगा. तो उसी कस्टम को निभाते हुए मुकेश की जो भाभी होती है वो अपना फेस ढक लेती है. शी veils her faces and stands behind the broken wall. In this case, the elder is an impoverished bangle maker. और यहाँ पे इस केस में जो एल्डर है वो impoverished मीन्स मेड पुअर बैंगल मेकर है, एक चूड़ी बनाने वाला व्यक्ति है. डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, हालांकि इन्होंने कई सालों तक कड़ी मेहनत की है. फर्स्ट एज अ टेलर, देन एज अ बैंगल मेकर, पहले इन्होंने टेलर का काम किया, देन ही स्टार्टेड वर्किंग एज एन बैंगल मेकर. ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, लेकिन तब भी अपना मकान ठीक नहीं करवा पाए. सेंड हिज टू सन्स टू द स्कूल, और ना ही अपने दोनों बेटों को स्कूल भेज पाए. All he has managed to do is teach them what he knows. बस what he has managed, बस उन्होंने अपने दोनों बच्चों को, अपने दोनों बेटों को वही सिखाया जो उन्हें आता था. द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी कि चूड़ियाँ बनाने की कला जो उनको आती थी वही उन्होंने अपने दोनों बेटों को सिखाई. It is his karam, his destiny,
says Mukesh grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from the polishing the glass of bangles. Can a God given lineage ever be broken? She implies. अब अनीस जंग की मुलाकात मुकेश की दादी से होती है, मुकेश की ग्रैंडमदर से होती है। तो वो कहती हैं कि ये तो हम लोगों की डेस्टिनी है। डेस्टिनी मीन्स भाग्य, फॉर्चून। ये तो हम लोगों का भाग्य है। उन्होंने भी अपने हस्बैंड को देखा था ब्लाइंड होते हुए, क्योंकि उनके हस्बैंड जो थे, यानी कि जो मुकेश के ग्रैंडफादर थे, ही टू वॉज ऑल्सो एंगेज्ड इन द वर्क ऑफ बैंगल मेकिंग। वो भी बैंगल मेकिंग का ही वर्क करते थे। तो जो बैंगल्स के ऊपर जो पॉलिशिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा फाइन डस्ट होती है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से पॉलिश की जाती है उसमें शाइनिंग के लिए। तो जब उनको पॉलिश करते हैं तो वो डस्ट जो है आईज में भी चली जाती है, जिसकी वजह से लोग अपनी आईसाइट खो देते हैं स्लोली स्लोली। तो इसी तरीके से जो उसके ग्रैंडफादर थे वो भी अंधे हो गए थे, लेकिन तब भी ग्रैंडमदर, मुकेश की जो ग्रैंडमदर हैं, उन्होंने अपने हस्बैंड को इससे ब्लाइंड होते हुए देखा। बट स्टिल शी सेज दैट कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन। ये वो कहती हैं कि ये तो भगवान की दी हुई एंसेस्ट्री है, जो हमें गॉड गिफ्ट मिला हुआ है कि हमें इतनी अच्छी कला आती है चूड़ियाँ बनाने की, तो हम क्या इसको बनाना छोड़ दें? अंधे होने के खौफ से क्या हम ये गॉड की दी हुई कला को, भगवान की दी हुई कला को छोड़ दें? क्या हम चूड़ियाँ नहीं बनाएं? बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, हम बैंगल मेकर्स की कास्ट में पैदा हुए हैं, हम चूड़ी बनाने वालों की कास्ट में पैदा हुए हैं। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस। हम लोगों ने कुछ नहीं देखा, हमने बस हाउसेस में बैंगल्स ही बैंगल्स देखे हैं, यार्ड्स में बैंगल्स देखे हैं, अपने आंगन में बैंगल्स देखे हैं। इन एवरी अदर हाउसेस, अपने हाउसेस के अलावा दूसरों के हाउसेस में भी हमने बैंगल्स ही बैंगल्स देखे हैं। एवरी अदर यार्ड्स, दूसरे लोगों के भी आंगनों में हमने बैंगल्स ही देखी हैं। एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद की एक एक गली में हमने बैंगल मेकिंग देखी है। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounds in the unkempt yards, are piled on four-wheeled handcrafts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. तो मुकेश की जो ग्रैंडमदर हैं वो ये कहती हैं, ये तो हमें भगवान की दी हुई गिफ्ट है, तो हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं। हम जब से हमने होश संभाला है, जब से हम पैदा हुए हैं और जब से हमने होश संभाला है, हमने अपने यहाँ पे सिर्फ बैंगल ही बैंगल देखी हैं। सब टाइप की बैंगल्स हमने देखी हैं। फिरोजाबाद की एक एक गलियों में माउंड इन अनटाइडी यार्ड्स, अनकेम्प्ट मीन्स अनटाइडी, आर पाइल्ड ऑन फोर व्हील्ड हैंडक्राफ्ट्स, हाथों से धकेलने वाली जो ठेलियाँ होती हैं उन तक पे हमने देखा है कि यंग मैन उसको धक्का देते हुए, पुश करते हुए उन ठेलों को वो लोग पतली पतली गलियों में से निकाल के ले जाते हैं बेचने के लिए चूड़ियों को। ऑफ द शेंटी टाउन, शेंटी टाउन मीन्स एक ऐसा टाउन जहाँ पे बेढंगे ढंग से झोपड़ियाँ बने हुए हैं, टूटे फूटे मकान बने हुए हैं, एंड देयर इज़ नो प्रॉपर सैनिटेशन, वहाँ पे कोई भी प्रॉपर सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं है। एंड इन डार्क हटमेंट्स next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. अब अनीस जंग कहती हैं कि वहाँ पे सभी हट्स में, जितनी भी हट्स हैं वहाँ पे, जितने भी टूटे फूटे टाइप्स के मकान हैं, सब में लोग मिट्टी के तेल के लैंप जला के, उनकी लौ भी स्टेबल नहीं होती है। इट इज़ फ्लिकरिंग मीन्स वो मूविंग,
होती है, उसकी जो लौ होती है लैंप की, ऑयल लैंप की जो लौ होती है वो भी स्टेबल नहीं होती है, वो भी हिलती हुई लौ में बैठ के बॉयज़ एंड गर्ल्स अपने मम्मी पापा के संग, अपने फादर्स एंड मदर्स के संग सर्कल ऑफ बैंगल्स, जो बैंगल के सर्कल्स होते हैं उस पे कलर्ड पीसेस चिपकाते हैं ग्लासेस के छोटे छोटे। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू डार्क, उनकी आंखें लाइट से ज़्यादा डार्क में अच्छा काम करती हैं। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट, और यही वजह है क्योंकि वो उनकी आई साइट जो है वो डार्क में, अंधेरे में बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट हो चुकी है। वो कितनी ही डिम लाइट हो वो उसमें भी वर्क करने की कैपेसिटी रखते हैं। दैट्स वाई उनकी कम एज में ही आई साइट वीक हो जाती है एंड फाइनली दे लूज देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। बड़े तो जब होंगे तब होंगे, लेकिन पहले ही, बड़े होने से पहले ही उनकी छोटी आयु में, छोटी एज में उनकी आई साइट जो है वो वीक हो जाती है।